राधे राधे दोस्तों, श्री राधे कृपा ज्योतिष में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपका एस्ट्रो मित्र पंडित ललित शर्मा। ज्योतिष और आध्यात्म की इस यात्रा में आशा करता हूं आप काफ़ी अच्छे से चल रहे होंगे और अच्छे से ज्योतिष कर रहे होंगे, सीख रहे होंगे। दोस्तों, आज जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है वक्री शनि। वक्री शनि 27 जुलाई 2026 को शनिदेव जो अभी मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, वक्री होने वाले हैं। वक्री ग्रह को लेकर काफ़ी मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे काफ़ी डराया जाता है, काफ़ी बताया जाता है कि शनिदेव वक्री होंगे तो आपके रिश्तों में परेशानी आएगी, आपके जॉब में परेशानी आएगी, आपके कैरियर में परेशानी आएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। मैं आपको शनिदेव के बारे में पहले बताऊंगा, शनिदेव वक्री होंगे, वक्री का मतलब बताऊंगा। उसके बाद बताऊंगा मेष लगन से लेकर मीन लगन तक शनि किस तरह के प्रभाव आपको देखने वाले हैं। तो मेरी आपसे अनुरोध है, वीडियो को अंत तक देखा करें। अगर आपको ये चैनल आपका ही चैनल है, पसंद आता है तो वीडियो को शेयर करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। तो बात करते हैं शनिदेव के वक्री होने के बारे में। देखिए, पहले तो ये समझ लीजिए कि शनिदेव जो वक्री होते हैं, शनिदेव को किस चीज़ का कारक माना गया है। शनिदेव को रोग का कारक माना गया है, देरी का कारक माना गया है, डिलेड। शनि आलस्य को दिखाते हैं, शनि वृद्धावस्था को दिखाते हैं, शनि आपकी बॉडी को सुस्त स्लो कर देते हैं। जो काम आपका 1 महीने में होना है उस काम को 3 महीने में करवाते हैं। या जहाँ भी जिस भी भाव पर शनि की दृष्टि जाती है या जिस भी ग्रह पर शनि की दृष्टि जाती है तो उसके सिग्निफिकेशन को हार्म करते हैं, स्लो करते हैं। शनिदेव आपके मीन राशि में गोचर कर रहे हैं तो एक होता है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब होता है जो आपकी कुंडली में शनिदेव जिस भाव में विराजमान है, जिस ग्रह में, जिस राशि में विराजमान है, वो तो हो गया स्टैटिक्स। और एक होता है डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब ये होता है जो गोचर। गोचर मतलब शनिदेव किस तरह के आपकी कुंडली में योग बना के बैठे हुए हैं, किस ग्रह के ऊपर से संचरण कर रहे हैं और किस तरह की आपकी पोजीशन बना के बैठे हुए हैं। डायनेमिक मीन राशि में आपकी जन्म कुंडली में मीन राशि कहाँ पर आती है और शनिदेव किस तरह के योग बना के बैठे हुए हैं, वो आपको चेक करना जरूरी होता है। शनिदेव मीन राशि में वक्री होंगे। आपकी लगन कौन सी है, मेष लगन से लेकर मीन लगन तक आपको चेक करना है। आपका 12 नंबर राशि मीन राशि आपके किस भाव में आ रही है, उस भाव को आप देखिए। क्योंकि वक्री का जो मतलब मैं आपको बताता हूँ, वक्री का मतलब होता है इंटेंट। उनके अंदर इंटेंट आ जाएगा, चेष्टा बल। अगर मैं षट बल की बात करूं तो चेष्टा बल होता है वक्री ग्रहों में। रेट्रोगेट जो प्लैनेट होता है उसके अंदर चेष्टा बल होता है, आपको कुछ देने की क्षमता उसके अंदर होती है। वक्री हम जब देखते हैं तो पृथ्वी से हमको दिखता है कि ऊपर जो है आप देखोगे सौरमंडल में जो प्लैनेट है वो उल्टा चल रहा है। वो उल्टा नहीं चल रहा, वो चल तो सीधा ही रहा होता है, पर हमको देखने पे ऐसा लगता है जो उसकी जो पोजीशन है वो बदल जाती है, उसकी जो आपके मोशन है वो बदल जाता है, स्वभाव बदल जाता है। कहने का मतलब है वक्री ग्रहों का स्वभाव बदल जाता है, उनका नेचर बदल जाता है। तो अगर देखिए शास्त्रों में क्या लिखा गया है, क्लासिक्स में क्या है, अगर क्रूर पापी ग्रह वक्री होते हैं तो और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं, डेंजर हो जाते हैं। अगर सौम्य ग्रह, शुभ ग्रह अगर वक्री हों तो उनकी शुभता बढ़ जाती है। अच्छा, ऐसे में आपको क्या देखना है, आपकी कुंडली में जो शनिदेव हैं वो योग कारक हैं या मारक हैं। अगर योग कारक हैं तो उनकी योगकारिता बढ़ जाएगी, मतलब शुभता बढ़ जाएगी वक्री। अगर मारक हैं, एग्जाम्पल मारक कैसे, कौन सी कुंडली, जैसे सिंह लगन, कर्क लगन, धनु लगन, अगर आपकी कुंडली में मार्केश है शनि, तो फिर क्या होता, उनकी मारक क्षमता बढ़ जाएगी। तो ये आपको चेक करना है।
अब मैं बताता हूँ मीन लगन से लेकर मेष लगन तक। मीन लगन के लगन से ही शनिदेव गोचर कर रहे हैं और लगन में वक्री होंगे। क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, स्वास्थ्य को प्रॉब्लम देंगे, स्वास्थ्य में आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। अभी तक आपने चलना स्टार्ट नहीं किया है, वॉक करना स्टार्ट नहीं किया है, पैदल चलना चाहिए आपको। जितना पैदल चलेंगे अपने आप पे, अपने सेल्फ पे ध्यान दीजिए, अपनी बॉडी पे ध्यान दीजिए। नहीं तो क्या होगा, शनि को रोग का कारक बोला जाता है। पहले घर से हम लोग रोग देखते हैं, स्वास्थ्य देखते हैं। आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आएगा, खासकर आपको डाइजेशन की समस्या रहेगी। तो जितना हो गए वॉक करिए, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान करिए, चीज़ों को लेकर लापरवाही मत बरतिए और टालिए मत कि कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा। टालिए मत कोई भी काम, ये आपके अंदर रहेगा। अब जिनका मेष लगन है तो सेकंड हाउस से शनिदेव, मीन राशि सेकंड हाउस में आएगी। धन का हाउस है, वाणी का हाउस है, कुटुंब का हाउस है। शनिदेव जब भी यहाँ से बैठते हैं, इंटैक्ट जो आप भोजन कर रहे हैं विशेष सावधानी बरतिए। मसालेदार ऑयली भोजन मत खाइए। हो सकता है तो नॉनवेज वगैरह अगर आप लेते हो तो वो भी अवॉइड करिए वक्री शनि में, क्योंकि इसका आपके धन भाव पर और आपके स्वास्थ्य पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि इसकी जो दृष्टि है वो जो 7वीं दृष्टि है वो 8वें भाव पर है। 8वां भाव आपके अचानक होने वाली घटनाओं को दिखाएगा। जैसे ही आपका शनि वक्री होगा, कोई ना कोई पॉजिटिव या नेगेटिव घटना आपके जीवन में घट सकती है। तो इसका मतलब ये है, आपको ध्यान देना है, अपनी वाणी पे संयम रखिए। आप कुछ ऐसा बोल दें जिसके कारण आपको परेशानी हो, तो उसका विशेष ध्यान देना है। धन, अगर आपको धन संबंधी समस्या आ रही है, आपको न तो किसी से उधार लेना है न उधार देना है इस समय पे। अगर आपका मेष लगन है तो वाणी पर संयम रखिए, बोलने से पहले 100 बार सोचिए। कुटुंब में बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, जो आपके माता पिता हैं उनका आशीर्वाद लीजिए। इस समय पे वक्री, तो क्या होगा, वक्री है, धन से संबंधित समस्या दे सकता है, पैसों से संबंधित समस्या दे सकता है। तो विशेष सावधानी बरतनी है धन को लेकर। धन हानि ये दिखा सकता है। थर्ड हाउस में अगर आपकी मीन राशि है, थर्ड हाउस में आपकी मीन राशि है आ रही है, तो क्या होगा, तो ऐसे में क्या होगा, आपके देखोगे भाई बहनों से, पड़ोसियों से संबंध, कम्युनिकेशन को लेकर वाद विवाद ये हो सकता है। कम्युनिकेशन को लेकर वाद विवाद और आपको पड़ोसियों से लेकर वाद विवाद ये हो सकता है। यात्राएं बढ़ेंगी, धार्मिक यात्राएं बढ़ सकती हैं। वक्री शनि में धार्मिक यात्राएं, खासकर पार्किंग को लेके शनि, आप देखोगे तीसरा अगर पार्किंग का होता है, पार्किंग को लेके कोई वाद विवाद, पड़ोसियों से कोई वाद विवाद, अपने कम्युनिकेशन को लेकर, ट्रैवलिंग को लेकर विशेष सावधानी बरतिए, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे कि जो तीसरा घर होता है ये आपके हाथों को भी दिखाता है, हैंड्स को, हाथों को दिखाता है। तो क्या होगा, खासकर अगर इस पर मंगल की दृष्टि भी है या मंगल भी संबंध बना ले तो करंट लगने की, हाथ में करंट लगने की संभावना है। तो थोड़ा ध्यान रखिए, बिजली के वायर वगैरह से दूर रहिए और इन चीज़ों से थोड़ा इलेक्ट्रिक आइटम से आपको दूरी बना के रखनी है। चौथे घर में अगर आपकी मीन राशि है, अगर आपकी चौथे घर में मीन राशि आ रही है, 8, 9, 10, 11, आप देखोगे चौथे घर 9, 10, 11, 12, मतलब धनु लगन, जिसका भी धनु लगन है, चौथे घर में मीन राशि है। वाहन आप ले सकते हो, वाहन संबंधित आपको खुशी मिलने वाली है। मकान चेंज कर सकते हो, मकान बेचकर, जो घर में रह रहे हो उसको बेचकर दूसरा घर ले सकते हो। माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए, माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है चौथे घर में अगर आपकी मीन राशि है। और आप कोई नया वाहन ले सकते हो, पुराना वाहन बेचकर नया वाहन आप ले सकते हो। मकान आप कंस्ट्रक्शन भी करा सकते हो और मकान को सेल आउट भी कर सकते हो अगर आपकी सेल आउट करने की इच्छा है। खासकर उसको बनवा भी सकते हो, अगर आपको कुछ बनवाना है मकान को, तो ये समय काफ़ी अच्छा है। ध्यान देना है, घर का माहौल डिस्टर्ब करेगा। चौथे घर में मीन राशि है, घर का माहौल डिस्टर्ब करेगा। खासकर माता के स्वास्थ्य के लिए विशेष ध्यान रखिए। अगर आपके 5वें घर में मीन राशि आ रही है, बच्चों की पढ़ाई से संबंधित, और आपके जो देखोगे
कि जो ये छठे घर से 12वां घर है, तो क्या होगा, जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है पैसा, अगर आपकी पेमेंटें अटकी पड़ी हैं, काफ़ी लंबे समय से आपकी पेमेंट अटकी पड़ी है, ठीक है, तो ये समय है, ये आपकी पेमेंट दिलवा भी देगा शनि। खासकर बच्चों का जो कंसंट्रेशन है, पढ़ाई में कंसंट्रेशन है, वो थोड़ा डिस्टर्ब करेगा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी मीन राशि में ऑलरेडी कौन सा ग्रह है बैठा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग भी आपको चेक करना है कि कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग चेक करिए कि वक्री, क्योंकि वक्री का होगा एक घर पहले के भी प्रभाव देगा, तो चौथे घर में भी इसके प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। वक्री ग्रह के चौथे घर का भी इसका परिणाम देखने को मिल सकता है। डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर का परिणाम आपको देखने को मिलेगा। पेट संबंधित समस्याएं, अगर 5वें घर में वक्री होगा, पेट संबंधित समस्याएं आएंगी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम दे सकता है, ठीक है, जिद्दीपना बढ़ाएगा, गुस्सा बढ़ाएगा, अग्रेशन बढ़ाएगा। इसकी जो दृष्टि है वो 10वें, उसकी 10वीं दृष्टि सेकंड हाउस में जाएगी। तो सेकंड हाउस क्या है, आपके धन का। तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट आप करेंगे, धन से संबंधित कोई आपको काम करना है, तो आप जो भी धन से संबंधित काम करेंगे विशेष सावधानी बरतिए, क्योंकि ये क्या होगा, आपके धन को फंसवा भी देगा। अगर आपके छठे घर में मीन राशि है, छठा घर होता है रोग, ऋण, शत्रु, तो जो भी अगर आपको लोन वगैरह लेना है, या कोर्ट कचहरी के मसले चल रहे हैं, या कोई आपके एनिमी आपको परेशान कर रहे हैं, खासकर कोर्ट कचहरी के मसले चल रहे हैं, उससे आपको राहत मिलने वाली है। छठे घर के आप देखोगे कोई शनिदेव जी के कारक भी हैं। छठे घर में आपको जो भी समस्या, लंबे समय से आप कोई डिजीज़ आपको घेरे हुए है, या आप कोई कोर्ट कचहरी के मसले से परेशान हो, अगर आपकी मीन राशि छठे घर में है तो आपको उससे निजात मिलने वाली है। इस टाइम मीन राशि में जब भी छठे घर में शनि आएंगे, वक्री होंगे, तो आपको निजात मिलेगी मिलेगी, खासकर कोर्ट कचहरी के मसलों से। 7वें घर में आपके शनि हैं, कन्या, आप देखोगे 7वें घर में कब होंगे, कन्या लगन वालों के 7वें घर में शनि आएंगे, कन्या लगन वालों के। अब आप देखोगे कन्या लगन वालों के 7वें घर में रिलेशनशिप को लेकर थोड़ी सावधानी बरतिए। रिलेशनशिप को लेकर अगर कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो ये समय सही नहीं है। कोई यहाँ पे आपको देखोगे, आप बिजनेस के लिहाज से थोड़ा उसको अच्छा मान सकते हो, बट रिलेशनशिप के लिहाज से अच्छा नहीं है शनि का 7वें घर में वक्री होना। क्या होगा, आपसी तनातनी, हस्बैंड वाइफ के बीच में आपसी तनातनी रहेगी, ठीक है, और ये क्या होगा, थोड़ा सा इसमें मनमुटाव बढ़ाएगा, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, डिसीजन ले नहीं पाओगे, अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाता इंसान, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, थोड़ा सा आपको जो मानसिक तनाव भी रहेगा, खासकर अपने रिलेशनशिप को लेके, तो आपको विशेष सावधानी बरतनी है। अष्टम भाव में मीन राशि मतलब सिंह लगन वालों के अष्टम हाउस में शनि वक्री होंगे तो जो आप देखोगे एक भाव पहले के भी असर देंगे, मतलब 7वें घर के भी असर देगा। 8वां घर होता है ऑकल्ट, रिसर्च, ज्योतिष, गूढ़ विद्याओं की तरफ जा सकता है, ऑकल्ट की तरफ जा सकता है इंसान। ज्योतिष सीखना, ज्योतिष करना, किसी को हील करना हो तो ये समय काफ़ी अच्छा है। विशेष सावधानी बरतनी है। क्लाइंट्स, अपने क्लाइंट्स को लेके सावधानी बरतिए। वहाँ अपनी बोली में सावधानी बरतिए, बोली में मिठास लेके आइए। अगर आप कोई मान लीजिए ऐसा कोई इंश्योरेंस वगैरह की फील्ड में हैं, या मान लीजिए आप सीए वगैरह हैं, तो जो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, आप डॉक्यूमेंटेशन में सावधानी भी बरतनी होगी आपको, क्योंकि ये 8वें घर से 8वां घर तीसरा घर होता है, तो डॉक्यूमेंटेशन में सावधानी बरतनी होगी। कर्क लगन में आप देखोगे शनिदेव 9वें घर में कर रहे हैं। धार्मिक यात्राएं, पिता से धार्मिक यात्राएं होंगी, लेकिन पिता के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। पिता के स्वास्थ्य में विशेष सावधानी बरती है। जो आपके गुरु हैं, खासकर बुजुर्ग, जो भी आपके गुरु हैं वो भी खासकर बुजुर्ग हों, तो उनका विशेष आशीर्वाद लीजिए। और आपकी धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, लाइक मैं मानता हूँ छोटे से केदारनाथ, ये मान लीजिए आपको वैष्णो अगर जाना हो, या महाकालेश्वर अगर जाना हो, तो ये समय काफ़ी अच्छा है, धार्मिक यात्राओं के लिए काफ़ी अच्छा है। पिता का आप विशेष ध्यान रखिए, खासकर पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए, और कोई भी जल्दीबाजी में डिसीजन मत लीजिए। मिथुन लगन वालों के आप देखोगे 10वें घर में से गोचर करेंगे। 10वां घर शनि का खुद का घर है, कालपुरुष की कुंडली में। प्रमोशंस के लिए वेट कर रहे हो, सरकारी नौकरी के लिए वेट कर रहे हो, जॉब चेंज करनी है,
या व्यवसाय चेंज करना है तो ये समय काफ़ी अच्छा है। खासकर सरकारी नौकरी वाले वेट कर रहे हैं प्रमोशंस का। अगर आप कोई ट्रांसफॉर्म होना है, ट्रांसफ़र कोई वगैरह वेट कर रहे हो तो ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा मिथुन लगन वालों के लिए। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि अब जो जिनका वृषभ लगन है, अब वृषभ लगन वालों के 11वें घर से गोचर करेंगे। 11वां घर शनि का भी खुद का ही घर है। काल पुरुष की कुंडली में 11 नंबर राशि शनि की राशि आती है, खुद का घर है, लाभ का घर है, हमारे मित्रों का घर है, ठीक है, बड़े भाई का घर है, एनजीओ वगैरह का घर है। तो क्या होगा, आप देखोगे इसकी वक्री दृष्टि 10वें घर में भी आ रही है। कोई धार्मिक एनजीओ वगैरह को अगर आप कोई सेवा करते हो, या बड़े भाई से आपको कोई हेल्प चाहिए, या आप कोई बिजनेस कर रहे हो, या आप कोई जॉब कर रहे हो, उसमें भी लाभ की संभावना देखने को मिल रही है। क्यों देखने को मिल रही है? क्योंकि क्या है कि इस पर आप देखोगे शनि वक्री होंगे तो 10वें घर का और 11वें घर का कनेक्शन बन रहा है। जॉब में, आपके व्यवसाय में आपको लाभ ये दिलवाएगा ही दिलवाएगा, क्योंकि इसका कनेक्शन 10वें घर से बन रहा है। 10वें घर के रिजल्ट भी इसको देने हैं। तो क्या होगा, आप जो भी आपको लाभ चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी, आपका कैसे बढ़ेगा आपका पैसा, प्रॉफिटेबिलिटी, लाभ, गेन्स, ये आपको कराएगा। ध्यान रखना है। फिर वापस वही कि इसकी तीसरी दृष्टि लगन पे जाएगी तो थोड़ा वही स्वास्थ्य को दृष्टि भी आपको चेक करनी है। 10वीं दृष्टि, तीसरी दृष्टि और इसकी जो है 7वीं दृष्टि, खासकर इसकी 10वीं दृष्टि इसकी चेक करिए कौन से ग्रह पे जा रही है, कौन से हाउस पे जा रही है। अब मैं बता दूंगा आपको कि है ना किस तरह का, आपको ये मैंने पूरा बता दिया। मेष लगन से लेकर मीन लगन तक मेरे को लगता है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब आप ये चेक करिए दोस्तों कि जो शनि आपके वक्री होंगे, डरने की तो एक आवश्यकता है नहीं कि रील देख लिया यूट्यूब में, इंस्टाग्राम पे शनि वक्री होंगे, अब क्या होगा, ये नहीं। बहुत ही आसान उपाय बता रहा हूँ। कहीं भी आपका शनि पड़ा हुआ है, किस भी भाव में पड़ा हुआ है, मीन राशि आपकी कहीं भी आ रही है, जहाँ भी आ रही है, कोई भी लगन है, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी शनि की साढ़े खाती चल रही है या शनि की ढैया चल रही है, छोटा सा उपाय बता रहा हूँ। हर शनिवार शाम को वृद्धाश्रम जाइए और विकलांग जो बुजुर्ग होते हैं, खासकर विकलांग बुजुर्ग, उनकी आप कोई सेवा कर सकते हैं किसी भी भाव से। खासकर पैसों से नहीं करनी है, भोजन, जो भी विकलांग बुजुर्ग है उनको भोजन खिलाइए हर शनिवार को। और वृद्धाश्रम जाइए, वृद्धाश्रम जाके वहाँ भी भोजन का, अगर आप कोई कच्चा भोजन या आप कोई जैसे अनाज वहाँ दान कर सकते हो तो अनाज दान करिए। वहाँ पे जाके आपको काफ़ी राहत मिलेगी। और जो चीज़ से आपको डर लग रहा है, फोबिया है इस चीज़ का कि क्या होगा नहीं होगा, डर है, बेचैनी है, वो भी दूर हो जाएगी। काफ़ी अच्छा उपाय है। बुजुर्ग विकलांग हो उनकी सेवा करिए और वृद्धाश्रम जाइए, वहाँ जाके भी आप कुछ ना कुछ डोनेट कर सकते हो। तो ये तो है शनि पे वक्री अवस्था। वक्री जो है प्लैनेट को कभी भी डरना नहीं है, क्योंकि उसके अंदर चेष्टा बल होता है, इंटेंट होता है। तो पहले ही कई सारी चीज़ों को लेकर डर, फोबिया मन में डालना नहीं है। ठीक है, इस तरह के छोटे छोटे उपाय करिए। और अभी सावन भी आने वाला है 30 जुलाई के बाद, तो शिव जी की आराधना जरूर करिए। शिव जी की आराधना करिए, पंचामृत से अभिषेक करिए, जल से अभिषेक करिए, आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दूसरे एपिसोड में किसी और ग्रह पे, किसी और चीज़ों पे चर्चा करेंगे। अगर आपको कंसल्टेशन लेनी है, डीप कंसल्टेशन, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ जाके आप संपर्क कर सकते हो। आज के लिए इतना। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।